Hello everyone. In this video, we will try to understand section 76 of CPC 1908. Now, the title of the section is Commission to Another Court. एक कोर्ट जब दूसरे कोर्ट को डायरेक्शन सेंड करेगा, कमीशन सेंड करेगा, तो दूसरा कोर्ट जो है उसको कैसे एग्जीक्यूट करवाएगा, उसके रिगार्डिंग ये सेक्शन जो है हमें इंफॉर्मेशन देता है। सबसे पहले सबसेक्शन 1, it talks about a commission for the examination of any person may be issued to any court not being a high court situate in a state other than the state। मान लीजिए ये है स्टेट ए और ये है स्टेट बी। अब यहाँ पे एक कोर्ट है, इस वाले एरिया में एक कोर्ट है, ये रहा कोर्ट, इसकी जुरिस्डिक्शन इतनी है इस स्टेट में, और यहाँ पर एक कोर्ट है इस एरिया में, ये रहा कोर्ट, दोनों ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। अब मान लीजिए दोनों अलग अलग स्टेट है, बीच में एक और स्टेट जोड़ देते हैं, तो इस स्टेट के इस पर्टिकुलर लोकल एरिया के कोर्ट जो है वो अगर किसी दूसरे कोर्ट को अगर कमीशन सेंड करना चाहता है कि भाई हमारा एरिया तो इतना खत्म, हमारा एरिया तो इतना ही है, जो डिफेंडेंट है या फिर जो भी पर्सन है या फिर कोई भी पर्सन जिसके बारे में क्वेरी करवानी है कोर्ट को, वो आपके इस एरिया में रहता है, तो कोर्ट जो है वो कमीशन सेंड करेगा इस वाले कोर्ट को कि काइंडली वो जो है इन्वेस्टिगेशन करवा दीजिए, काइंडली उसका जो है उसका स्टेटमेंट वगैरह जो है वो हमें बता दीजिए कि वो क्या कह रहा है, या फिर कोई भी डिटेल है, कोई भी डिटेल जो कोर्ट को जानना है, कोर्ट ए को जानना है कोर्ट बी के उस पर्टिकुलर एरिया से, तो एक कमीशन के थ्रू कोर्ट ए जो है उस बी में सेंड करेगा, कोर्ट बी के पास सेंड करेगा, और फिर कोर्ट बी जो है इस पर्सन का जो है जो भी एनालिसिस है, जो भी रिपोर्ट कोर्ट ए ने मांगा था वो एनालाइज करके वो बना के फिर कोर्ट ए को सेंड कर देगा, उसके कमीशन वाले ऑर्डर के साथ कोर्ट ए को फिर वो वापस सेंड कर देगा, सारी रिसर्च वर्क वगैरह करवा के कोर्ट ए को वापस सेंड कर देगा। हाँ, अगर उसमें ये नहीं लिखा है, उसमें स्पेशली लिखा हुआ है कि काम करना आप है ना, वो एनालिसिस करवा लो, जो मैंने बोला है प्लीज, इट्स रिक्वेस्ट कि आप एनालाइज करवा दो, और एक पर्सन आएगा आप उसे हैंड ओवर कर देना, या फिर जब तक प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आप उसको ऑर्डर को अपने पास ही रखो। तो ऐसा कुछ एडिशनल पॉइंट अगर कोर्ट ए चाहता है तो वो भी उसमें बना सकता है, उसके अकॉर्डिंग ही जो है कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगा अपना कि कब भेजना है कब नहीं भेजना है। अगर ऑर्डर में स्पेशली मेंशन है कि इस तरीके से तो उस तरीके से, अगर नहीं मेंशन है तो कोर्ट के ऑर्डर के साथ, कोर्ट ए के ऑर्डर के साथ वो जो भी रिसर्च वर्क किया था वो कोर्ट जो है सेंड करवा देगा। अब कोर्ट ए के पास जुरिडिक्शन इतनी है तो ये इससे बाहर जा ही नहीं सकता है, और इस वाले एरिया में जिस पर्सन का जो है रिपोर्ट प्रिपेयर करवाना था वो इसमें रहता है, तो वहां का दूसरा कोर्ट है तो उसको भेज के बात कर लेगा। तो ऐसे अंडरस्टैंडिंग चलती है कोर्ट्स की एक दूसरे के साथ। मान लो अब इस कोड को मान लो अब इस कोड को चाहिए तो सेम वही प्रोसीजर, ठीक है, कि ये कमीशन सेंड करेंगे, वहां पर एक डायरेक्शन सेंड करेंगे इस कोड को कि ऐसा ऐसा एक व्यक्ति वहां पे रहता है, उसके बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्रोवाइड कर दीजिए। मान लो यहाँ पे कोई कोर्ट है, वो यहाँ से चाह रहा है, वो यहाँ से चाह रहा है, तो कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो जिसकी जुरिडिक्शन इतनी है तो इट डजंट मीन की पावर कम हो जाती है, वो दूसरे कोर्ट से जो है डायरेक्ट कम्युनिकेट करके कमीशन के थ्रू वो एग्जीक्यूट करवा सकते हैं चीजें और भी। ठीक है, अ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ एनी पर्सन मे बी इशूड टू एनी कोर्ट नॉट बीइंग अ हाई कोर्ट। लेकिन हाँ, आप किसी भी हाई कोर्ट को जो है डायरेक्शन इशू नहीं करेंगे, कमिश्नर वाला ऑर्डर जो है वो कमीशन वाला वो इशू नहीं करेंगे। सिचुएट इन अ स्टेट अदर देन द स्टेट इन विच द कोर्ट ऑफ इशू इज सिचुएट। तो सीधा कह रहा है कि मान लो ये स्टेट है और इसमें जो एक कोर्ट की जुरिस्डिक्शन इतनी है और दूसरे कोर्ट की जुरिस्डिक्शन
इस कोर्ट की जुरिडिक्शन इतनी है। तो एक ही स्टेट की बात नहीं हो रही है कि एक ही स्टेट में एक ही जो डिस्ट्रिक्ट है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, उसमें कोर्ट एक कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये बात हो रही है एक स्टेट के कोर्ट के और दूसरे स्टेट के कोर्ट के, कोई सा भी कोर्ट हो सकता है। एक स्टेट ए है, ये स्टेट बी है। अब इस वाले कोर्ट की कम्युनिकेशन हो सकती है इससे, इस वाले की हो सकती है इससे, इस वाले की हो सकती है इससे, इस वाले की इससे, लेकिन दूसरे स्टेट में, सेम स्टेट में नहीं। स्पेशली इसमें मेंशन किया हुआ है वो। Situate and having jurisdiction in the place in which the person to be examined resides। जहाँ पर वो व्यक्ति जिसका एग्जामिनेशन करवाना है वो रहता है, तो उस वाले लोकल एरिया के कोर्ट को जो है दूसरे स्टेट का जो कोर्ट है वो कमीशन का ऑर्डर सेंड करवा देगा। फिर दूसरा कोर्ट जो है वो एग्जामिन करके उस पर्सन को जो भी रिपोर्ट है वो उस ऑर्डर के साथ जो कोर्ट का आया था उसके साथ वापस रिसेंड करवा देगा। नाउ सी सबसेक्शन 2। Every court receiving a commission for the examination of any person under subsection 1। कोई भी कोर्ट जो है वो कमीशन एग्जामिनेशन के लिए किसी पर्सन के एग्जामिनेशन के लिए ऑर्डर रिसीव कर रहा है अंडर सबसेक्शन 1, शैल एग्जामिन हिम, एग्जामिन करेगा उस पर्सन को, और कॉज हिम टू एग्जामिन परसुएंट देयर टू एंड द कमीशन व्हेन इट हैज बीन ड्यूली एग्जीक्यूटेड, और जो कमीशन है कंप्लीट हो जाएगा, शैल बी रिटर्न टुगेदर विद द एविडेंस टेकन। वो उसी ऑर्डर के साथ जो भी एविडेंस लिया गया है उसी ऑर्डर के साथ पूरा, जिस कोर्ट ने वो जो डायरेक्शन इशू किया था उसको वापस चला जाएगा, इट टू कोर्ट फ्रॉम विच इट वाज इशूड। ठीक है, अनलेस द ऑर्डर फॉर इशूइंग द कमीशन हैज अदरवाइज डायरेक्टेड। ये कह रहा है कि वापस चला जाएगा, लेकिन हाँ अगर कुछ एडिशनल पॉइंट मेंशन है, कोर्ट वो चाह रहा है कि किसी और तरीके से रिसीव करना, तो वो भी करवाया जा सकता है। लेकिन जनरल रूल तो यही है कि जो है एग्जामिन करके ऑर्डर जो है वो वापस सेंड हो जाएगा उस कोर्ट को। विच केस द कमीशन शैल बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ सच ऑर्डर। वही उसी की बात कर रहा है कि किस तरीके से जो ऑर्डर जाएगा, किस तरीके से ऑर्डर मिलना चाहिए, वो कोर्ट ने अगर मेंशन किया हुआ तो ठीक है, नहीं तो उसी ऑर्डर के साथ वापस भेज देंगे उस कोर्ट में। सी सेक्शन 77। ठीक है, 76 सिंपल था कि कमीशन जो एक कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है ही नहीं, तो दूसरे कोर्ट को बोलेगा कि भाई वो आपके एरिया में एक पर्सन है, उसका एग्जामिनेशन करवा दो और हमें जो रिपोर्ट है वो सेंड करवा दो, एज सिंपल एज दैट। और कोर्ट वही करेगा। उसमें अगर कोर्ट की कुछ एडिशनल पॉइंट्स होंगे कि ऐसे ऐसे चाहिए, तो वो अरेंज करवा देगा कोर्ट। अगर नहीं होंगे तो फिर डायरेक्टली जो है एग्जामिन करके रिपोर्ट सेंड करवा देगा। सी सेक्शन 77 लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। अब कमीशन एक चीज है जिसमें कोर्ट दूसरे कोर्ट को डायरेक्शन एक काइंड ऑफ ऑर्डर के थ्रू जो है कमीशन जो है एग्जीक्यूट करने के लिए बोलता है, जो कि हमने कमीशन वाला पोर्शन ऊपर पढ़ा हुआ है। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट एक अलग चीज है, एक है कमीशन और एक है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। तो कोर्ट के पास दोनों ही मूव लेने के ऑप्शंस हैं, चाहे तो कमीशन के लिए रिक्वेस्ट, चाहे वो कमीशन के लिए रिक्वेस्ट करे, चाहे वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, मतलब वो रिक्वेस्ट करे, कमीशन ना हो, डायरेक्शन ना हो, वो रिक्वेस्ट करे। ठीक है, विनती है हमारी, आप प्लीज ऐसा करवा दीजिए। तो एक कमीशन एक काइंड ऑफ डायरेक्शन हो गया और लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जो है वो निवेदन हो गया। इन ल्यू ऑफ इशूइंग अ कमीशन द कोर्ट में, इन ल्यू ऑफ मीन्स इंस्टेड, इंस्टेड इंस्टेड कमीशन इशू करने के कोर्ट एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भी इशू कर सकता है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू एग्जामिन अ विटनेस, एक विटनेस को एग्जामिन करने के लिए, रिजाइडिंग एट एनी प्लेस नॉट विद इन इंडिया। जो इंडिया में नहीं रह रहा है, इंडिया से बाहर रह रहा है, तो उस कोर्ट को ये वाला कोर्ट जो है एक रिक्वेस्ट लेटर सेंड कर सकता है कि प्लीज आप जो है उस पर्सन का, उस विटनेस का एग्जामिनेशन करवा दीजिए और जो भी है रिपोर्ट हमें सेंड कर दीजिए। सो वी हैव कमीशन एंड वी हैव लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट लेकिन वहां पे एप्लीकेबल है जब रिक्वेस्ट हमें इंडिया से बाहर करना पड़ रहा है किसी दूसरी कंट्री में। इंडिया में है तो कमीशन चलेगा, इंडिया से अगर बाहर है तो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट चलेगा, क्योंकि फिर दूसरे कंट्री में हमारे पास डायरेक्शन है ही नहीं ना कि हम डायरेक्शंस दें हम अच्छे से, तो हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। दिस इज व्हाट लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इज टॉकिंग अबाउट।
ठीक है, तो ये था सेक्शन 76 एंड 77। सेक्शन 78 क्या कहता है? कमीशंस इशूड बाय फॉरेन कोर्ट, कि कोई भी कमीशन जो है वो फॉरेन कोर्ट के द्वारा जनरेट किया गया है और उसकी जो है उसके ऑर्डर के फॉलो करते हुए एग्जामिनेशन हमें करवाना है, मतलब इंडिया में किसी कोर्ट को करवाना है। सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब द प्रोविजन एज टू द एग्जीक्यूशन एंड रिटर्न ऑफ कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस शैल अप्लाई टू कमीशन इशूड बाय और एट इंस्टेंस ऑफ। कह रहा है कि जो भी कंडीशन और लिमिटेशन इसमें दिए गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए, उसको फॉलो करते हुए अगर किसी विटनेस को एग्जामिन करवाना है और कमीशन की रिक्वेस्ट जो है वो बाहर से आई है, तो वैसे में कोर्ट सिचुएट इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया टू विच द प्रोविजन ऑफ दिस कोड डू नॉट एक्सटेंड और वेट कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस shall apply to commission issued by or at the instance of court situate in any part of India to which द प्रोविजन ऑफ दिस कोड डू नॉट एक्सटेंड। अच्छा, फॉरेन कोड इंडिया में भी हो सकता है। मान लीजिए ऐसा कोड जहां पर सीपीसी एप्लीकेबल नहीं है और वो कोड जो है अब एक कमीशन रिक्वेस्ट कर रहा है एक ऐसे एरिया में, एक ऐसे एरिया के कोर्ट में जहाँ पे सीपीसी एप्लीकेबल है, तो वो फॉरेन कोर्ट्स माने जाएंगे। और वैसे में उस कोर्ट का भी सेम प्रोसीजर रहेगा जैसे लोकल स्टेट का बताया था मैंने। एक स्टेट के लोकल जुरिस्डिक्शन के कोर्ट जो कोर्ट है वो दूसरे स्टेट के लोकल जुरिस्डिक्शन के कोर्ट से जो रिक्वेस्ट कमीशन का रिक्वेस्ट करते हैं, सेम वैसे ही इंडिया में ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे सीपीसी एप्लीकेबल नहीं है और इंडिया में एक ऐसी जगह है जहाँ पे सीपीसी एप्लीकेबल है। और जहाँ पे सीपीसी एप्लीकेबल नहीं है वो कोर्ट चाहता है एक ऐसे एरिया में कमीशन एग्जीक्यूट करवाने के लिए जहाँ पर सीपीसी एप्लीकेबल है, तो वो फॉरेन कोर्ट माना जाएगा वो वाला जहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, और वो रिक्वेस्ट बना सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लॉज में, कोर्ट सिचुएट इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, कोड जो है इंडिया के किसी भी पार्ट में हो सकता है, टू विच द प्रोविजन ऑफ दिस कोड डू नॉट एक्सटेंड, जहां पर सीपीसी एप्लीकेबल नहीं है। कोड एस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी में कोई कोर्ट है जो कि इंडिया से बाहर है, तो वहां के भी कोर्ट जो है कमीशन के लिए एक डायरेक्शन सेंड कर सकते हैं। कोर्ट ऑफ एनी स्टेट और कंट्री आउटसाइड इंडिया, कोर्ट ऑफ एनी स्टेट और कंट्री आउटसाइड इंडिया। और इसके अलावा भी इंडिया के बाहर अगर कोई भी कोर्ट है किसी फॉरेन कंट्री के स्टेट की, तो वो भी कमीशन का रिक्वेस्ट, वो भी कमीशन के डायरेक्शन जो है सेंड कर सकते हैं। और एज द एग्जामिनेशन रिटर्न द कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन विटनेस शैल अप्लाई टू कमीशन इशूड बाय, और जो है यहाँ का जो कोर्ट है उसको एग्जामिन करके सेंड करवा देगा वापस। दिस वाज सेक्शन 78 कमीशन इशूड बाय फॉरेन कोर्ट्स, कि कोई फॉरेन कोर्ट है वो अगर कमीशन इशू करता है तो वैसे में क्या होगा। दैट्स इट, वी हैव डिस्कस सेक्शन 76, 77, 78।